जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश में क्लास 12th का लेसन है द टाइगर किंग, जो कि सप्लीमेंट्री रीडर यानी विस्टाज जो आपकी बुक है उससे लिया गया है। और इसमें हम सीखेंगे कि स्टोरी क्या है टाइगर किंग की, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस कैसे लिखे जाते हैं वो आपको सीखना है। तो एक शॉर्ट में मैं स्टोरी आपको बता देता हूँ कि एक राजा है, उसका नाम हो गया है टाइगर किंग। उसका नाम रखा गया टाइगर किंग क्योंकि उसने 100 100 टाइगर को 100 टाइगर्स को मारने का मिशन बनाया था। रीजन था कि जब वो बचपन में, मतलब जब उसका बर्थ हुआ था, तो एस्ट्रोलॉजर्स थे, ज्योतिषी, राज ज्योतिषी जो थे राज दरबार में, उन्होंने भविष्यवाणी की थी उसका फ्यूचर देख के, भविष्य देख के, कि ये लड़का बहुत बड़ा राजा बनेगा, लेकिन इसकी मौत शेर के द्वारा यानी टाइगर के द्वारा होगी। ही विल बी किल्ड बाय अ टाइगर। तो जब वो समझदार हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, तो उसने अपना मिशन बनाया कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं जितने भी टाइगर हैं अपने राज्य के सबको मार दूंगा। और उसने 100 टाइगर मारने का प्रण लिया था। 100 टाइगर मारने का प्रण लिया, लेकिन उसके राज्य में केवल 70 टाइगर थे। तो 70 शेरों को, बाघों को उसने मार दिया। 70 टाइगर्स वर किल्ड बाय हिम। नाउ ही नीडेड मोर टाइगर्स। 30 टाइगर उसको और चाहिए थे। 30 टाइगर्स मोर ही वांटेड टू किल। तो उसने उसके लिए एक योजना बनाई। उसने दोबारा शादी करने का योजना बनाई कि मैं फिर से मैरिज करूंगा, और बगल में जो राज्य था, पड़ोसी राजा था, उसकी बेटी के साथ वो शादी करता है। और उस शादी करने की वजह से जब उसकी मैरिज हो जाती है, तो उसके जो नए फादर इन लॉ हैं, उनके अंडर में जो फॉरेस्ट आते हैं, जंगल आते हैं, उनमें जो बाकी टाइगर बचे हुए थे, उसके मिशन के हिसाब से 30 टाइगर, तो 30 टाइगर जो थे, जो 30 टाइगर थे, उनको मारने का उसने मिशन का बीड़ा उठाया कि मैं 30 टाइगर अब उनके जो फॉरेस्ट हैं वहां पे शिकार करूंगा। अपने फादर इन लॉ के जो फॉरेस्ट हैं उनके जंगलों में जाके मैं 30 टाइगरों को मारूंगा। ये कहानी है। बाद में फिर देखिए जो भविष्यवाणी होती है वो क्या होती है, कि बाद में वो 100 टाइगर जो है वही इसको मार देता है, मरता है वो, भले ही लकड़ी का टाइगर है वो। तो अच्छी कहानी है। तो इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। कैसे आते हैं? कुछ लॉन्ग आंसर्स हैं वो भी आते हैं, तो आप उनको मन लगा के सीख लीजिए, नोटबुक लेके नोट भी कर लीजिए और समझ लीजिए। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वो। सबसे पहले द टाइगर किंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसके साथ साथ हम आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी बताएंगे। ठीक है, आप समझते जाइए और लिखते जाइए, नोट करते जाइए। हु वॉज द टाइगर किंग? टाइगर किंग कौन था? हाउ वॉज ही नेम्ड सो? उसका ऐसा नाम क्यों पड़ा, यह नाम उसका क्यों पड़ा? तो इसका आंसर लिखा जाएगा, द किंग ऑफ प्रतिभानपुरम, जिलानी जंग बहादुर, वॉज कॉल्ड एज द टाइगर ऑफ किंग। एक राज्य होता है प्रतिभानपुरम, जिसका राजा का नाम है जिलानी जंग बहादुर, लेकिन उनका नाम रख दिया गया है द टाइगर किंग। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, जब उनका जन्म हुआ था, महाराजा का जन्म हुआ था, जब वो छोटे थे बचपन में, रेनोल्ड एस्ट्रोलॉजर, मशहूर ज्योतिषी, फोर टोल्ड। फोर टोल्ड का मतलब होता है भविष्यवाणी की,
फोरटेल होता है भविष्यवाणी करना, फोरटोल्ड मतलब भविष्यवाणी की, उन्होंने भविष्यवाणी की थी। द द प्रिंस वॉज बोर्न इन द टाइम ऑफ बुल, राजकुमार का जन्म बुल के टाइम हुआ। बुल मानी वृषभ राशि होती है, वृषभ राशि होती है, बैल जिसको बोलते हैं। तो बुल के टाइम में उनका जन्म हुआ था। सो द डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, तो उनकी डेथ कैसे होगी? फ्रॉम द टाइगर, जो टाइगर है उससे डेथ होगी, यानी शेर के द्वारा वो मारे जाएंगे, बाघ के द्वारा वो मारे जाएंगे। तो सिंह के द्वारा, सिंह व वृषभ का आपस में दुश्मनी मानी है एस्ट्रोलॉजी में। सो व्हेन द प्रिंस ग्रीव अप, लेकिन जब राजकुमार बड़ा हुआ, जो महाराजा बाद में बनता है, जब राजकुमार बड़ा हुआ, ग्रीव अप मीन्स बड़ा हुआ, ही मेड हिज मिशन, उसने मन में ठान लिया। क्या ठान लिया? टू किल 100 टाइगर्स, उसने मन में ठाना कि वो 100 टाइगर मारेगा, 100 टाइगर का शिकार करेगा। दस ही गॉट हिज नेम द टाइगर किंग, इस प्रकार उसका नाम द टाइगर किंग हुआ। अब अगला क्वेश्चन समझ लीजिए। हाउ वाज द क्राउन प्रिंस ब्रॉट अप, जो युवराज था उसका लालन पालन कैसे हुआ? जो छोटा राजा था, जो राजा बनने वाला था, उसका लालन पालन कैसे हुआ? तो इसका आंसर है द क्राउन प्रिंस वाज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, अंग्रेज जो महिला थी, परिचारिका थी, नैनी जिसको नैनी बोलते हैं, इंग्लिश नैनी ने उसको लालन पालन किया था। ही ड्रैंक मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, और उस राजकुमार को दूध मिलता था अंग्रेजी गाय का, देशी गाय नहीं थी, वो था इंडियन, लेकिन उसको इंग्लिश काउ का मिल्क मिलता था। पूरा अंग्रेजी बना दिया था उसको। ही वॉज ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और उसको इंग्लिश सिखाई जाती थी एक अंग्रेज के द्वारा, एक इंग्लिश मैन था, ब्रिटिशर था, उसके द्वारा उसको इंग्लिश सिखाई जाती थी। ही सॉ ओनली इंग्लिश फिल्म्स, वह केवल इंग्लिश फिल्में ही देखता था, अंग्रेजी सिनेमा ही देखता था, अंग्रेजी फिल्म ही देखता था। 10 माने इस प्रकार, ही वॉज ब्रॉट अप एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ अदर इंडियन स्टेट्स, उसका लालन पालन ऐसे हुआ जैसे दूसरे राज्यों के राजकुमारों का लालन पालन होता है। Thus he was brought up exactly as the crown princes of all other Indian states, दूसरे राज्यों के जो राजकुमार हैं उनका जैसे लालन पालन होता है, उनका पालन पोषण होता है, वैसे ही इसका भी पालन पोषण हुआ था। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डिड द महाराजा स्टार्ट हंटिंग टाइगर्स, महाराजा ने टाइगर्स का शिकार करना क्यों शुरू किया? आंसर, एट द टाइम ऑफ द महाराजाज बर्थ, महाराजा के जन्म के समय, हिज डेथ वाज प्रिडिक्टेड, ये प्रिडिक्टेड का अर्थ होता है भविष्यवाणी की गई, ठीक है। हिज डेथ वाज प्रिडिक्टेड बाय अ टाइगर, ऐसी भविष्यवाणी ज्योतिषियों ने की कि उसकी डेथ टाइगर के द्वारा ही होगी। ही ग्रीव अप, वो बड़ा हो गया, एंड डिसाइडेड टू किल टाइगर्स टू डिफेंड हिमसेल्फ, वो बड़ा हो गया और उसने फैसला लिया कि वो बड़े होकर के अब वो मारेगा, टाइगर्स को हंट करेगा अपनी रक्षा के लिए, जिससे ऐसा कोई टाइगर छोड़ेगा नहीं अपने राज्य में जो उसको मार सके, ये उसने प्रतिज्ञा की थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको हो गया क्लियर, आपने नोट कर लिया होगा, नोट करते हैं साथ में। ये अच्छे क्वेश्चन है, इनको जरूर आप सीखें और ठीक से तैयारी करें अपनी परीक्षा की। ऑन किलिंग हिज फर्स्ट टाइगर, अगला क्वेश्चन है,
On killing his first tiger, the Maharaja showed it to the state astrologer. पहला शेर मारने के बाद, पहला टाइगर मारने के बाद महाराजा ने जो राज ज्योतिषी थे उनको दिखाया. What was this signify? इसका क्या अर्थ था? उन्होंने क्यों दिखाया ऐसा? महाराजा ने ज्योतिषी को क्यों दिखाया कि देखो मैंने एक टाइगर मार दिया है, फर्स्ट टाइगर मार दिया, पहला टाइगर मार दिया है. इसका आंसर है द रॉयल एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड द महाराजाज डेथ बाय अ टाइगर. रॉयल एस्ट्रोलॉजर जो थे, एस्ट्रोलॉजर राज ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि महाराजा की डेथ एक टाइगर के द्वारा होगी. सो द किंग डिसाइडेड टू हंट 100 टाइगर्स. इसीलिए राजा ने 100 टाइगर का शिकार करने का फैसला लिया था. He showed his first hunt to the astrologer. उन्होंने अपना पहला शिकार एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, उस ज्योतिषी को दिखाया, टू प्रूव हिज प्रेडिक्शन रॉन्ग. उनको ये बताने की कोशिश की कि आपका भविष्यवाणी, आपकी भविष्यवाणी गलत है. तो एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए उन्होंने वो फर्स्ट जो हंट किया था टाइगर का, वो उन्होंने उनको दिखाया. हो गया क्लियर? ये साथ में लिख भी लें. अब अगला क्वेश्चन है, हाउ वी कैन प्रूव द महाराजाज ब्रेवरी. महाराजा ब्रेव था, बहादुर था, नो डाउट, बहुत बहादुर था. जब से उसने फैसला लिया था कि मैं 100 टाइगर मारूंगा. तो एक कोई आम आदमी फैसला नहीं ले पाएगा, कोई आम राजा नहीं ले पाएगा. रियल में वो ग्रेट था और बहुत बहादुर था, ब्रेव था. तो इसका आंसर है द महाराजा फेस्ड ग्रेट डेंजर्स इन हंटिंग टाइगर्स. महाराजा जब शिकार करने जाते थे टाइगर का तो उनको बहुत खतरों का सामना करना पड़ता था. When his bullet missed its mark during tiger hunting, जब उनकी गोली चूक जाती थी, निशाना चूक जाती थी और सही नहीं लगती थी, टाइगर उससे नहीं मरता था, तो उस समय बहुत अजीब सिचुएशन हो जाती थी. ड्यूरिंग टाइगर हंटिंग ही वुड फाइट द बीस्ट विद बेयर हैंड्स. तो खुद अपने हाथों से लड़ना शुरू करते थे वो शेर से, उससे टाइगर से भिड़ जाते थे वो. अगर गोली नहीं लगी, चूक गया निशाना, फिर क्या होता, टाइगर उन पर अटैक करता था, तो उससे भी वो भिड़ जाते थे, टाइगर को भिड़ जाते थे और अंत में उस टाइगर को मार के छोड़ते थे, वो मार ही देते थे. तो नो डाउट द महाराजा वाज वेरी ब्रेव. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी. जो टाइगर किंग था उसने शादी करने की क्यों सोची, विवाह करने की क्यों सोची? द आंसर इज द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी बिकॉज ही हैड किल्ड all the 70 tigers in his kingdom. उसने शादी करने की इसलिए सोची कि उसकी जो राजधानी में 70 टाइगर्स थे, 70 बाघ थे, उनको उन्होंने राजा ने मार दिया था, महाराजा ने वो मार चुके थे. लेकिन अभी भी 30 शेर यानी 30 टाइगर्स वर स्टिल टू बी हंटेड, वो भी अभी मारने बाकी थे. तो 30 टाइगर शेष बचे थे, वो उनको मिलना जरूरी थे. तो इसलिए ही नीडेड 30 मोर टाइगर्स टू अकम्प्लिश हिज मिशन. अपना मिशन पूरा करने के लिए, अपना अभियान पूरा करने के लिए उनको 30 शेर और चाहिए थे. विद हिज न्यू मैरिज, उनकी शादी के साथ, जैसी उनकी शादी हुई, नई शादी हुई, ही वुड गेट परमिशन टू हंट टाइगर्स. उनको अनुमति मिल जाएगी अपने फादर इन लॉ के जंगलों में. उनके फादर इन लॉ जो थे, ससुर जी थे, जो राजा थे, उनके अंडर कंट्रोल में जो जंगल आते थे, फॉरेस्ट आते थे, उनमें जो भी टाइगर थे उनका शिकार करने की उनको अनुमति मिल जाती. ऑफ हिज फादर इन लॉ, उनके फादर इन लॉ के जंगलों में उनको शिकार करने की अनुमति मिल जाती है.
इस तरह से वो अपना मिशन पूरा करते हैं। तो ये जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, दैट यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, एंड फर्दर हम आपको कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी बताने वाले हैं, तो उनको भी आप सीखें और इसको नोट कर लीजिए फटाफट। फिर मैं आगे लॉन्ग आंसर और आपको सिखा रहा हूं। इसको विदाउट मिस्टेक नोट कर लें, गलती ना करें, ध्यान से नोट कर लें सभी बच्चे। और उसके बाद आपको कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो भी सिखाए जाएंगे। सो गेट रेडी। इसके साथ साथ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है कुछ, वो भी आप नोट कर लें और समझ लें। नंबर 1 क्वेश्चन इज, व्हाट रूमर वाज स्प्रेड इन प्रतिबंधपुरम? प्रतिबंधपुरम में क्या अफवाह फैल गई थी? तो प्रतिबंधपुरम में एक अफवाह फैली थी कि राजा का जब जन्म हुआ था, जब वो बच्चा था, बेबी था, तो वहां पर कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट आए, एस्ट्रोलॉजर आए, ज्योतिषी आए, राज दरबार के जो ज्योतिषी थे वो आए। उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये जो बच्चा है इसकी मौत जरूर होगी। तो इतना सुनते ही जो बेबी था, बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी था, बिल्कुल शिशु था, नवजात शिशु था, उसने बोलना शुरू कर दिया। अचंभा हो गया, बिल्कुल जैसे ही जन्म हुआ और 1-2 दिन में ही उसने बोलना शुरू कर दिया। और वैसे नहीं बोलता था, लेकिन ज्योतिषी के सामने वो जोर से बोला, अकड़ के बोलता है, और वो कहता है इसमें क्या नई बात है। ज्योतिषियों को उसने जवाब दिया कि इसमें क्या नई बात है, जो दुनिया में आया है उसको एक दिन जाना ही है। यह सुन के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि अभी बच्चे का जन्म अभी हुआ और अभी से इसने बोलना शुरू कर दिया, बोलने लगा। और जब उन्होंने बोला कि 100 टाइगर जो है, जो इसकी मौत होगी टाइगर से होगी, ज्योतिषी से उसने पूछा बच्चे ने कि मेरी मौत कैसे होगी, बताओ तो सही। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी मौत एक बाघ के द्वारा होगी, टाइगर के द्वारा होगी। तो वो बच्चा एकदम साहस के साथ अकड़ के बोला कि मुझे टाइगर से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि टाइगरों को मुझसे डरने की जरूरत है। लेट द टाइगर बिवेयर, उनको डरने दो, मैं नहीं डरने वाला। इस तरह से तो ये डिस्कशन हुआ, पूरे राज्य में ये फैल गया, ये बात पूरे राज्य में फैल गई। उसी का है ये आंसर, देखिए। द रूमर, रूमर होता है अफवाह, द रूमर इन प्रतिबंधपुरम वॉज अबाउट मिरेकल। मिरेकल होता है चमत्कार, कि चमत्कार हुआ दैट एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द महाराजा, महाराजा के जन्म के समय चमत्कार हुआ था, उसके बारे में डिस्कशन हो रहा था और र्यूमर फैल गई थी, अफवाह फैली हुई थी पूरे राज्य में। When the royal astrologer predicted, जब राज ज्योतिषी ने, राज दरबार का जो ज्योतिषी था, उसने भविष्यवाणी की दैट ही वुड हैव टू डाई वन डे, उस बच्चे के सामने बोला कि बच्चे का जन्म तो हुआ लेकिन इसकी मौत हो जाएगी। द न्यूली बोर्न इन्फेंट, नया बच्चा जिसका जन्म हुआ था, शिशु, नवजात शिशु था, स्टार्टेड स्पीकिंग, बोलने लग गया वो, इन अ क्लियर वॉइस, साफ आवाज में बोलने लग गया। ही सेड दैट देयर वाज नथिंग न्यू इन द प्रेडिक्शन, इस प्रेडिक्शन में, इस भविष्यवाणी में कुछ भी नया नहीं है। एवरीवन हु इज बोर्न हैज टू डाई वन डे, जिसका जन्म हुआ है उसको एक दिन मरना ही है। द इन्फेंट आस्क्ड इन ए क्लियर वॉइस द मैनर ऑफ डेथ, इन्फेंट ने पूछा कि मेरी मौत किस तरह से होगी, ज्योतिषी लोगों से पूछा कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। एट दिस द इन्फेंट ग्राउल्ड,
वो बच्चा ने जब पूछा कि मेरी मौत कैसे होगी, द एस्ट्रोलॉजर्स टोल्ड दैट अ टाइगर वुड बी द कॉज ऑफ हिज डेथ। उसकी मृत्यु का कारण एक बाघ बनेगा, टाइगर बनेगा। एट दिस, इतना सुनकर द इन्फेंट ग्राउल्ड, गुर्राया, वो बच्चा गुर्राया और बोला, लेट द टाइगर्स बेवेयर, टाइगरों को मुझसे डरने की जरूरत है, उनको सावधान रहने की जरूरत है। दिस इंसिडेंट वॉज डिस्कस्ड वाइडली इन प्रतिबंधापुरम, और ये घटना पूरे प्रतिबंधपुरम में फैल गई। इसका डिस्कशन होने लगा, इस पर बातचीत होने लगी, और एक अफवाह की तरह वो पूरे राज्य में फैल गई थी ये घटना। द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हेन द महाराजा वाज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, हाउ डिड ही सॉल्व द क्राइसिस। जब राजा की राजधानी खतरे में थी, राजा का राज्य छिनने वाला था, तो उसने उस समस्या का समाधान कैसे किया। तो इसका आंसर है, वंस अ ब्रिटिश ऑफिशियल विजिटेड, एक बार एक अंग्रेज अफसर उनके राज्य में आया, प्रतिबंधपुरम में आया, एंड विश्ड टू हंट टाइगर्स, उसने बोला, इच्छा व्यक्त की कि मुझे शेरों का शिकार करना है, टाइगर का शिकार करना है। बट द टाइगर किंग रिफ्यूज्ड हिम, लेकिन राजा ने उसको अनुमति नहीं दी। रिफ्यूज हिम द परमिशन बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड टेकन अ रिजॉल्व टू किल 100 टाइगर्स, क्योंकि राजा ने खुद से फैसला लिया था, डिसाइड किया था कि मैं खुद 100 टाइगर्स को मारूंगा। तो अपने राज्य में और किसी को शिकार करने की अनुमति वो नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने उस अंग्रेज अधिकारी को शिकार करने की परमिशन नहीं दी। लेकिन द ऑफिसर सजेस्टेड, ऑफिसर ने सुझाव दिया, दैट द महाराजा कुड किल द टाइगर्स हिमसेल्फ, उसने सुझाव दिया, ठीक है महाराजा शेर अपने आप मार लें, बट ही वांटेड ए फोटोग्राफ, लेकिन वो चाहता था, बट ही जस्ट वांटेड अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन। वो चाहता था कि शेर के पास, मरे हुए शेर के पास की बॉडी के पास, उसके ऊपर खड़ा होके और बंदूक हाथ में लेके वो फोटो खिंचा ले, बस इतना इतना चाहता था वो। तो हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड द स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कैरकस, वो जो टाइगर हंट किया हुआ था उसके बॉडी के ऊपर, डेड बॉडी के ऊपर वो खड़े होके फोटो खिंचाना चाहता था, हाथ में गन लेके। द महाराजा डिड नॉट एग्री टू इवन दिस ऑफर, महाराजा ने इस ऑफर को भी नहीं माना, ये सुझाव को उसके नहीं माना, उन्होंने मना कर दिया। दिस मेड द ब्रिटिश ऑफिसर एंग्री, इससे वो अंग्रेज अधिकारी नाराज हो गया। एंड द महाराजाज किंगडम वॉज इन डेंजर, महाराजा की राजधानी खतरे में आ गई, उनको गद्दी खतरे में आ गई। फिर महाराजा ने उसको समस्या का समाधान कैसे किया। द महाराजा सॉल्व्ड दिस क्राइसिस, उस समस्या का समाधान किया बाय सेंडिंग द प्रीशियस डायमंड रिंग्स, कीमती हीरे की जवाहरात की अंगूठियां भेजी उस ऑफिसर की वाइफ के लिए एज ए गिफ्ट। उस समय उनको छुटकारा मिला, नहीं तो राजा की राजधानी जाने वाली थी। तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, यू कैन नोट इट डाउन, और हो सकता है आपके एग्जाम्स में आ जाएं, तो आप नोट कर लें इनको और सीखें, याद कर लें, लिखना सीखें, आप इसको नोट कर सकते हैं।